विपक्षी संग्राम लगातार जारी है। संसद से सड़क तक विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज फिर से संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने हाथ में प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार वोटर लिस्ट पर घमासान लगातार जारी है, जो अभी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर संसद में महाभारत। संसद में काम नहीं, सिर्फ एसआईआर पर संग्राम। पटना में सियासी तूफान, दिल्ली में भी सवाल। हाथों में प्लेकार्ड लिए संसद परिसर के सामने एसआईआर के मुद्दे पर संग्राम की यह तस्वीर अब नई नहीं है। हाथों में गिनते जाइए और आपको अमूमन हर दिन की तस्वीर एक जैसी ही दिखेगी। 23 जुलाई बिहार में वोटर लिस्ट मुद्दे पर प्रदर्शन, 24 जुलाई हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी, और ये आज की तस्वीर। समय बदला, दिन बदला, लेकिन मुद्दा वही एसआईआर का। वोटर लिस्ट पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम है। पटना से लेकर दिल्ली दरबार में भी घमासान मचा हुआ है। सभी नेताओं की जुबान पर बस एक ही शब्द एसआईआर है। वोटर लिस्ट विवाद पर संसद पूरी तरीके से ठप है। वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर आरोपों का जवाब नहीं देने पर सवाल उठाए। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? इस मामले में विपक्ष और सरकार दोनों तरफ से बयानों के बांध चल रहे हैं। जहां कांग्रेस बिहार चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने की बात कह रही है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी पार्टियां चुनाव में फर्जीवाड़ा चाहते हैं। भाजपा कहेगी कि बहिष्कार करो, क्योंकि उसे मालूम है अगर चुनाव हो गया और कांग्रेस गठबंधन राजद दोनों मिलके लड़े तो सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो वो तो कहेंगे ही, वो तो मना ही रहेंगे भगवान से, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। अगला 1 महीना में जब मतदाता को चांस मिलेगा, अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में किसी तरह का कोई दिक्कत है, तब आपको बोलने का अधिकार था। आज क्यों? आज आप राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव बाइकआउट करने की बात भी कर रहे हैं। तो ये अभी कैसे, जब अभी तो पुनरीक्षण ही चल रहा है, उसके बाद स्क्रूटनी चलेगा। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है और इलेक्शन कमीशन वोटों के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए वेरिफिकेशन अभियान चला रहा है। इसे लेकर ही विवाद है। इस अभियान के तहत बिहार के सीमांचल में कई वोटर्स के पास फर्जी दस्तावेज मिले हैं। इस अभियान के तहत बिहार में अब तक 51 लाख वोटरों की छुट्टी हुई है, जिसमें मृत वोटरों की संख्या करीब 18 लाख है, जबकि दूसरी विधानसभा में गए करीब 26 लाख वोटर्स हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम का इस्तेमाल कर रहे करीब 7 लाख लोग मिले हैं। चुनाव आयोग के इस अभियान के खिलाफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन विपक्ष को वहां से भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होना है, ऐसे में बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा अभी तो थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं ने सरकार पर वोटिंग का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। साथ ही चुनाव आयोग पर मनमानी करने की बात भी कही। देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। इस देश में जब हम परेशान होते हैं तो बुजुर्गों के पास जाते हैं। गांधी के पास इसलिए गए, अंबेडकर के साहब के पास इसलिए जाते हैं। और हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार के कहने पे चल रहा है, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुँचाना था, तो जिस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इसको ही पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है।
Zee News.